नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं बचपन अध्याय 2 कृष्णा सोबती द्वारा लिखित अध्याय जीके प्रश्न उत्तर। कृष्णा सोबती ने इस पाठ में बताया है उनके बचपन कैसा था। यह यूट्यूब चैनल हरिओम चौहान जी द्वारा और ये हमारे 6ठी कक्षा के सभी बच्चे। प्रश्न उत्तर करने से पहले आप जो नए बच्चे हैं वो YouTube को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। पहला प्रश्न देखते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। अब यहाँ पर किए जाने वाले काम, इससे पहला वीडियो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सभी बच्चे इतवार के दिन अनेक काम करते थे, जिसमें बताया गया है कि सुबह उठते ही सुबह सुबह वे काम किया करते थे। सबसे पहले अपने मोजे साफ किया करते थे, मोजों को धोना, और नौकर नौकरानियों से इन्हें धुलाया नहीं जाता था। इसके अतिरिक्त सभी बच्चे सुबह सुबह अपने जूते पॉलिश किया करते थे। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर लिया गया है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। यहाँ पर दूरी का अर्थ है कि बदलाव, परिवर्तन। उस समय और आज के समय में क्या परिवर्तन आया है, इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। लेखिका ने यहाँ पर अनेक उदाहरण दिए हैं। वीडियो में अध्याय समझाते हुए भी हमने आपको इन बदलावों के बारे में चर्चा की थी। क्या हमारे समय और तुम्हारे समय में बहुत सारी दूरियां आ गई हैं। इस बात से लेखिका कहती है कि उन्हें बचपन में अनेक चीज़ों में रुचियां थी, जैसे कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम आ गई है, समोसे और कचौड़ी की जगह पेटीज़ आ गई है, शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत की जगह अनेक प्रकार की पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक और ड्यू इत्यादि अनेक तरल पदार्थ या अनेक फलों के जूस भी आज मार्केट में देखे जा सकते हैं। आज ग्रामोफोन, और पहले के समय में ग्रामोफोन ही घरों में मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था, लेकिन आज घरों में टीवी, रेडियो और इसके अतिरिक्त फ़ोन, इंटरनेट की ऐसी सुविधाएं आ गई हैं जिससे बच्चे ही नहीं बल्कि परिवार के सभी लोग मनोरंजन के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई क्या कहकर चिढ़ाते थे। उसके चचेरे भाई ने एक बार उसे चिढ़ाया था। आपको भली प्रकार से पता है लेखिका को जब चश्मा लगा तो वह इस पाठ के माध्यम से हमें बताती है कि उसको चश्मा लगने का कारण यह था कि वह दिन की रोशनी में पढ़ने की बजाय रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम किया करती थी, जिससे उसकी आंखें कमज़ोर पड़ गई और उसे चश्मा चढ़वाना पड़ा। उसके चचेरे भाई उसे यह कहकर चिढ़ाते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, आदि। प्रश्न नंबर 4 लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताओ। यहाँ पर फलों के नाम पूछे हैं। लेखिका बचपन में अनारदाने का चूर्ण, चॉकलेट बड़े मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त फलों के नाम रसभरी, कसमल और कश्मीर का फल भी अत्यंत प्रमुख है, जो हल्का खट्टा मीठा होता है। प्रश्न नंबर 5 संस्मरण से आगे। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हुआ करती थी। आज क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं। आज के समय में हमें अनेक चीज़ें आकर्षित करती हैं, जैसे डिजिटल घड़ियाँ, इंटरनेट, मेट्रो ट्रेन, मिसाइल, बुलेट ट्रेन, मोबाइल फ़ोन आदि, और वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव टेलीकास्ट, ये भी हमें अद्भुत और आश्चर्यजनक लगते हैं। क्वेश्चन नंबर अनुमान और कल्पना। अनुमान
और कल्पना के माध्यम से हम चित्रित करते हैं। सन 1935-40 में लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों में शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। 1935 और 40 में लेखिका का बचपन शिमला में गुजरा। उस समय शिमला ज़्यादा विकसित नहीं हुआ करता था। उस समय शिमला में एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था। तब शिमला में अच्छे रेस्टोरेंट भी नहीं थे, इसलिए लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए बहुत चढ़ाई करनी पड़ती थी। शिमला रिज पर घुड़सवारी करना और वहाँ स्कॉट पॉइंट भी बहुत ऊंचाई पर था, जहाँ पर संध्या समय में सूर्यास्त को देखना अत्यंत आकर्षक लगता था। प्रश्न नंबर 2, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अनेक बातें बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया या लेखिका ने यह नहीं बताया कि ये सर्वर कौन है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। लेखिका ने इस अध्याय में सर्वर का कई बार जिक्र किया है। हम इस सर्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि लेखिका ने इस सर्वर को ही माध्यम बनाकर अपने बचपन की बातें उसे बताई होंगी और उसको बताते हुए उसने इसने लिखा होगा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सर्वर कोई उनका साथी हो सकता है जिसे वह अपने बचपन की बात बता रही है। उसके साथ काम करने वाला कोई अन्य उसका सहयोगी हो सकता है, सहकर्मी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसे लेखिका अपने बचपन की बातें बता रही थी। इस प्रकार से हम सर्वर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार से पाठ का वीडियो समाप्त हुआ और आपको लाइक, शेयर